के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुलासा कर दिया है कि भारत में किसी को हटाने, मतलब नरेंद्र मोदी को हटाने और किसी को जिताने के लिए बम्पर पैसा भेजा जा रहा था। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। For voter turnout in India, what do we need to spend 21 million for voter turnout in India? टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिल गई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो $21 मिलियन पिछली हुकूमत इंडिया को देना चाहती थी ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए, इट मींस कि पिछली गवर्नमेंट यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी को रिमूव करना चाहती थी। अप्रोक्सीमेट 40 के करीब पत्रकार हैं जो खुलकर सुबह से लेकर शाम तक मोदी ऐसा, मोदी वैसा, मोदी ये, मोदी वो करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। सारा का सारा पेट में दर्द उन्हीं के क्यों हुआ? देखिए, भारत आगे प्रगति कर रहा है। भारत के रास्ते में रोड़े कैसे अटकाए जाएं, ये बाहर की शक्तियां बहुत चाहती हैं और उसके ऊपर बहुत काम करती हैं। जिस साजिश के बारे में पीएम मोदी कई साल से कह रहे थे, आज उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी मुहर लगा दी। ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कह दी कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से पहले की बाइडेन सरकार की तरफ से भारत को फंडिंग की गई। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका में भी जो है पीएम मोदी की एक दहशत थी, यानी कि जो बाइडेन के जमाने में, और अब कहा यह जा रहा है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं प्रेसिडेंट बन के, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है बहुत अच्छे टर्म्स हैं पीएम मोदी के साथ। तो यकीनन अब ये बात उन्होंने खुद कही। उनके शीर्ष नेताओं को नहीं पता होता जो क्या हो रहा है। डीप स्टेट अपना काम करती रहती है और उन्होंने देखा है, भाई हमको ऐसी सरकार लानी है जो हमारे लिए ठीक हो, फायदेमंद हो। यूएस एड के उस एनजीओ को पैसा जाता है, वो एनजीओ उस पैसे से पीने का पानी तो जो होता है 1-2 मिलियन, बाकी 15-20 मिलियन लेके वो चुपचाप उस ग्रुप को दे देता है कि तुम ये फसाद कराओ। कि नहीं, ट्रंप का जो मतलब था ना, वो बांग्लादेश था, इंडिया था ही नहीं। इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ। जब से ट्रंप ने अपना मुंह खोला है, ट्रंप ने उंगली दिखाई। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे के बाद पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स में भूचाल आ चुका है और जिस तरह का खुलासा उन्होंने किया है कि बाइडेन सरकार ने $21 मिलियन की एड दी थी भारत में ताकि मोदी सरकार जो है उसे गिराया जा सके। और इस खुलासे के बाद भारत की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है दोस्तों। और आज पूरी दुनिया के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बस इसी के ऊपर डिस्कशन चल रही है। साथ साथ हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर बातें हो रही है दोस्तों। और आपको पता ही है कि यूएस जो है वो एड के नाम पे कई सारे देशों में तख्ता पलट कर चुका है। कुछ इसी तरह का प्रयास भारत में भी किया गया होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो खुलासा हुआ है इसके ऊपर भारत की मीडिया पे क्या चर्चाएं हो रही है और साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक भूचाल आ गया, वो जिसे हम ना सेस्मिक शिफ्ट आ गई है। टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिल गई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो $21 मिलियन पिछली हुकूमत इंडिया को देना चाहती थी ताकि वोटर टर्नआउट बढ़ाया जाए, इट मींस कि पिछली गवर्नमेंट यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी को रिमूव करना चाहती थी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने कहा है कि जो 21 मिलियन का फंड एलोकेट किया गया था फॉर द वोटर टर्नआउट इन इंडिया, that was basically this was a move, they wanted to remove someone। कौन है जिसको वो रिमूव करना चाहते हैं वोटर टर्नआउट में? मोदी था और कौन था? जो सीधी सी बात है, ठीक है ना जी, वो मोदी था और तो कोई नहीं था। पीएम मोदी जो है वो जो बाइडेन जो है उनके भी आंख में खटक रहे थे। यानी एक बार तो हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कहा था कि जी जब तक मोदी है सीट पे तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। ये कहकर खान साहब खुद तो जेल चले गए और मोदी जी ने वो बात उनकी ऐसी दिल पे लिख ली कि उन्होंने भी सोच लिया कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका में भी जो है पीएम मोदी की एक दहशत थी, यानी कि जो बाइडेन के जमाने में, और अब कहा यह जा रहा है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं प्रेसिडेंट बन के, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो है बहुत अच्छे टर्म्स हैं पीएम मोदी के साथ। तो यकीनन अब ये बात उन्होंने खुद कही है। ट्रंप साहब ने खुद बताया कि जी
तकरीबन 21 मिलियन डॉलर जो है वो भारत को मिलने थे और उसके बाद जो है इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है वो चेंज हो जाने थे, या कह लीजिए कि पीएम मोदी की जगह जो है किसी और को प्राइम मिनिस्टर बन के आना था, ऐसा सोचा था जो बाइडेन ने। लेकिन बहरहाल इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, और कुछ का कुछ हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जिस साजिश के बारे में पीएम मोदी कई साल से कह रहे थे, आज उस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी मुहर लगा दी। ट्रंप ने अमेरिका के मियामी में कार्यक्रम के दौरान यह बात कह दी कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से पहले की बाइडेन सरकार की तरफ से भारत को फंडिंग की गई। भारत में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर यानी 182 करोड़ रुपए भेजे गए। इस मामले पर ट्रंप ने यह भी कहा कि लगता है कि बाइडेन सरकार चाहती थी कि चुनाव में किसी और को जिता दिया जाए। मतलब साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाने के लिए अमेरिका से भर भर के यहां पैसा कुछ लोगों के मुंह में ठूसा जा रहा था। ट्रंप अब इस पूरे खुलासे पर भारत सरकार को पूरी जानकारी देने का भरोसा दे चुके हैं। यानी ये अमेरिका का पैसा किस तरह भारत आया, किस किस ने कमाया और देश की लाज को, साख को दांव पर रख दिया, बेचने का प्रयास किया, उन नामों का खुलासा होना है। अब आप ये देखें कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मार-आ-लागो में, ठीक है, मोदी ने साइन किए, ट्रंप ने साइन किए कि हम क्यों 21 मिलियन डॉलर मोदी को दे रहे हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, मोदी इज अ रिच गाय। अब ये देखें, ये दिमाग में, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज फिट हो गई है। क्या अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है। ये इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ये इंडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है कि उनको ये बता दिया गया है कि भाई ये दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ है ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और उसकी भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ये 2014 के साथ। 2014 में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि एक पार्टी की सरकार आ गई है। तो प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब है कि हमें ये अब कंफर्म हो गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो अपने दम पे बना है, उसे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, उसे किसी तरीके की कोई आउटसाइड सपोर्ट नहीं है। ये बंदा प्योरली अपने दम पे बना है और लोगों को पसंद था इसलिए बना है मोदी। और 2014 से अब तक इसीलिए है क्योंकि लोगों को पसंद है, और इनके बनने के अंदर किसी भी XYZ गांधी फैमिली या सोरोस या बाइडेन का हाथ नहीं है। अप्रैल 6, 2024 का आर्टिकल है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था कि चाइना प्लान्स टू डिसरप्ट इंडियन इलेक्शंस यूजिंग AI। चाइना ने भी यही काम करा था। इसने तो बोला था प्लान्स, उन्होंने एक्चुअली करा। चाइना ने कुछ भी आप शुरू कर दीजिए ना, आप किसी की आवाज में कोई AI वाला वीडियो निकाल के बोल दीजिए, ठीक है, ये करने वाली है सरकार। बस चुनाव जीत जाए, बस सरकार चुनाव जीती और फिर देखना। यहां तक मैंने सुना है पढ़े लिखे लोगों से, लोग इतना कंफ्यूज हो गए पढ़े लिखे लोगों से कि अगर मोदी चुनाव जीत गया ना तो मोदी के घर पे एक और संविधान की कॉपी रखी है। जिस दिन मोदी गया शपथ लेने के लिए, उसके बाद सीधा अपने घर जाएगा, संविधान की कॉपी लाएगा और बोलेगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को कि बेटा ये तुम्हारा नया संविधान है, पुराना वाला। ऐसी लोग, पढ़े लिखे लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं यार, पढ़े लिखे लोगों ने। आप समझ लीजिए कितना कंफ्यूजन डालते हैं ये देश। क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऐसा होता क्यों है दोस्तों। ऐसा है ना कि भारत को फलते फूलते देखना है सबकी बात नहीं है। बहुत कम देश हैं जो खुशी खुशी कहते हैं यार कोई बात नहीं, डजंट। वो चाहते थे कि चीजें जो हैं वो थोड़ी सी हलचल हो इंडिया में। और मोदी जो है वो 10 साल का जो रूल है उसका, वो मैंने आपको एक बात बताएं, जब मैं बात करता था कि मोदी ने इनवाइट किया बाइडेन को, तो बाइडेन नहीं आए बिकॉज बाइडेन डिडंट वांट टू गिव एन इम्प्रेशन कि हम मोदी के पीछे खड़े हैं। मैंने ये कमेंट किए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बाइडेन डिडंट वांट एट ऑल कि ये कमेंट जो है कि हम मोदी के पीछे खड़े हों, बिकॉज अ लीडर 10 years of experience is not good for the United States। हमें एक नया लीडर चाहिए जिसके साथ एक नए अंदाज से बात की जाए।
तो इंडिया ने जो इंडियन लीडरशिप है उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना नेशनलिस्ट, एक वैसे ही आपको पता है देयर इज ए नेशनलिस्ट अपसर्ज, एक आपको नेशनलिस्ट अपसर्ज नजर आती है। और ये नेशनलिस्ट अपसर्ज जो है, दिस इज बिकॉज इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग दिस नेशनलिस्ट अपसर्ज बिकॉज कि मोदी का ये इंडिया है। लेकिन ये जरूर है कि पीएम मोदी के लिए भी यकीनन ये एक खबर होगी जो उनको ट्रम्प साहब ने दी कि जी उनके लिए जो है इस किस्म की तैयारी भी की जा रही थी कि उनको सीट से हटाया जाए। वैसे तो मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान के साथ तो चले एक लड़ाई झगड़ा और एक 36 का आंकड़ा चलता रहता है, लेकिन अमेरिका को ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था मोदी जी से कि वो चाहते थे कि उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर आए। और यही सोच लेकर जो है जो बाइडेन जो है, वैसे तो हमने उनको देखा कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाते थे, कहीं के कहीं निकल जाते थे, लेकिन ये चीज उनके ही टाइम पर हुई है और डेफिनेटली किसी और ने ही डिसाइड किया होगा। इसलिए कि जो बाइडेन जो है उनके बारे में तो यही कहा जाता था कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ओबामा चलाया करते हैं, तो अब क्या करते थे। तो देखते हैं कि बहरहाल इसके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की कोई बात या रिएक्शन जो है वो भारत की तरफ से नहीं आया है। लेकिन ये जरूर है कि कई लोग जाहिर इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो भारत तक में जो है वो ये कोशिश कर रहा था उस वक्त जो बाइडेन के जमाने में कि उनकी मर्जी की सरकार है, उनकी मर्जी की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में तो अक्सर ये होता है, बल्कि हमेशा ही ये होता है कि वही सरकार आती है जो अमेरिका को पसंद हो, वही प्राइम मिनिस्टर आता है। इवन हमारे चीफ मिनिस्टर हो चाहे हमारे आर्मी चीफ हो, सभी के ऊपर एक होल्ड जो है वो अमेरिका का रहता है।